सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों के दौरान 5 तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी है। ताहम सूरत हाल जंगबंदी के बाद पुरसुकून हो गई, ये उनका कहना था। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से भारतीय और पाकिस्तानी सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि हमने बहुत सी जंगें रुकवाई हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है हाउ पाकिस्तान JF-17 थंडर्स विन 2 ट्रॉफीज एट वर्ल्ड टॉप एयर शो रियाद। तो यार इस वीडियो को देखने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, और हम लोगों ने कल इससे रिलेटेड ही वीडियो देखी थी रियाद से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो JF-17 है उसका लुक भी देखा था, लेकिन वो जो वीडियो थी उसमें इतनी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाई थी हम लोगों को। और हम लोगों को ये भी पता लगा कि जो रियाद है वो बेसिकली वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है बेसिकली जेट के बीच, जिसमें मतलब कि पिछले शायद 2 सालों से शायद पाकिस्तान ही जीत रहा है, और इस बार भी पाकिस्तान ही जीता है। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है, और आई होप इस वीडियो से हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, खबर क्या आई है वो भी सुन लीजिए। पाक फिजाया के तैयारों ने बर्तानिया में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में आलमी एजाज अपने नाम कर लिए हैं। अच्छा जी, जो अवार्ड मिला है, जो एजाज मिला है वो भी जान लीजिए। अच्छा जी, सारी दुनिया को तो अपना गर्विदा बनाए रखा है इन्होंने। नतीजतन C-130 ने दुनिया भर से आए तैयारों में पहली पोजीशन हासिल कर ली, और इसे कॉन्कस द एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया है। दूसरी जाने मार्का हक में भारतीय फिजाया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो तैयारे थे, इन्होंने भी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला अवार्ड हासिल किया, और तैयारे को एयर शो में स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया, जो तैयारों की शानदार परवाज, पेशा वाराना महारत और तकनीकी बर्तरी के एतराफ में दिया जाता है। JF-17 थंडर तैयारा जो है पाकिस्तान से बर्तानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए वहां पर पहुंचा सफर करते हुए, और जबरदस्त फिजाई बर्तरी का मुजाहरा भी इसने किया। तो ये वो एजाज है जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अभी वो ममालिक जो कि पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं, उनकी जो फहरिस्त है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, टर्की है, दीगर ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान JF-17 थंडर की जो डील्स हैं वो अपनी जगह है। नाइजीरिया को, म्यांमार को पाकिस्तान दे चुका, अजरबैजान के साथ डील हो चुकी है, बांग्लादेश की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से डील्स के अंदर दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। तो ये जो फहरिस्त है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इस मौके पे जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन थे, जो दीगर ममालिक के पायलट्स थे, उनकी राय क्या है हमारे तैयारों के बारे में, जरा वो भी सुन लीजिए। One of my personal favourite aircraft, run by the Pakistan Air Force. Absolutely beautiful plane. The avionics feat on it especially is amazing. Wow, यार। Displays, really nice big heads-up displays as well. दूसरी कंट्री द्वारा एप्रिसिएशन मिलना सीरियसली यार बहुत बड़ी बात होती है। Absolutely stunning aircraft, absolutely amazing to see it fly, and especially the beautiful engine run by one of the modified MiG-29 engines. Absolutely stunning, great aircraft to see, and great aircraft I bet to fly. So yeah, so we've got a JF-17 Block 3 right here, and it's a beautiful sounding aircraft. Watching it land yesterday, it was really good to see here at Riyadh this year. It's a big honour for us to work with you guys in the Pakistan Air Force, and it's just really good to see, really nice aircraft in general. It's been a pleasure, and we do definitely. तो नाज़रीन, ये वो तारीफ है जो कि पैसे दे के नहीं करवाई जा रही, ये दिल से की जाने वाली तारीफ है। पाकिस्तान की सलाहियतों के मुतरिफ होते हुए पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा है। पूरी दुनिया के जो फाइटर पायलट्स हैं वो तो पाकिस्तान के तैयारों की तारीफ और पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे। अच्छा जी, अब आते हैं नाज़रीन अगले मुद्दे की तरफ, जिसमें पाकिस्तान के जो मार्का था, जिसमें पाकिस्तान ने तैयारे गिराए। अब तैयारों की तादाद को लेके एक कंफ्यूजन चली आ रही थी। कभी 3 का क्लेम आता है, कभी 5 का क्लेम आता है। ये इंडिया के क्लेम्स की बात कर रहा हूं। हमारा तो अभी तक मुद्दा यह है कि हमने 6 तैयारे और एक बड़ा ड्रोन इसमें गिराया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 तैयारों की तस्दीक कर दी गई है। क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्हीं की जुबानी सुनिए। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. It seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time.
But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a Yeah. different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. अच्छा जी, ये तो हो गया डोनाल्ड ट्रंप का बयान, और साथ में उन्होंने क्या कहा है वो भी तफसीलात जान लीजिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों के दौरान 5 तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी है, ताहम सूरत हाल जंगबंदी के बाद पुरसुकून हो गई, ये उनका कहना था। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से भारतीय और पाकिस्तानी सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि हमने बहुत सी जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत की ही मिसाल ले लें, इस कशीदगी में तो तैयारे हवा में मारे गए थे और 4 या 5, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 तैयारे बाकी मार गिराए गए थे। सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही थी, ताहम अमेरिका ने यह जंग रुकवा दी है, यह कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी बताई कि व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन कानून साजों के साथ एशिया में गुफ्तगू की और उन्होंने यह वाजे नहीं किया कि गिराए गए तैयारे किस मुल्क के थे, मगर शायद अब इस बात से फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि पाक फिजाया के पेश करदा सबूत, राफेल्स की गिरती कीमत, चीनी दिफाई साजो सामान की कदर में इजाफा और भारतीय फौजी जनरलों के एतराफात बहुत ही पहले भांडा फोड़ चुके हैं कि मई की पाक भारत झड़पों में तैयारे भारत ही के गिराए गए थे। तो नाज़रीन, ये वो एतराफात हैं जिसके बाद अब किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन मामला यहाँ पे रुकता नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जो इंडियन सहाफ़ी हैं वो सवालात पूछ रहे हैं, उनकी तरफ से ट्रोलिंग की जा रही है। अशोक सवाइन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप से पाकिस्तान शॉट 5 इंडियन फाइटर जेट्स, मोदी लाइज हैव रूइंड इंडिया स्टेचर ग्लोबली। वो कह रहे हैं कि जो साख थी भारत की वो दुनिया में मिट्टी में मिला दी है नरेंद्र मोदी ने। दीगर लोग भी इस पर बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक ये यूजर हैं जी, ये भी भारत ही के हैं और वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 5 इंडियन फाइटर जेट्स का जो इनका बयान है, मोदी विल गो डाउन एज द वीकेस्ट पीएम इंडिया हैज एवर हैड। वो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे कमजोर तरीन और जो सबसे ज्यादा बेइज्जत करवा रहा है भारत को वो नरेंद्र मोदी है। और ये सिलसिला नाज़रीन तवील सिलसिला है, सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जो इसी तरह से लानत मलामत कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से सवालात पूछ रहे हैं। डॉक्टर नीमो यादव हैं, सुरभि हैं, बहुत से और यूजर्स हैं, अंकित मायंक हैं। ये सारे वो यूजर्स हैं जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जब उनकी नाक कटती है, जब उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अमेरिकी सदर की तरफ से, जब किसी चीज़ की तस्दीक की जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर बात शर्मिंदगी वाली है। क्योंकि आप अगर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे या अपने अवाम की आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेंगे गोदी मीडिया के जरिए, तो सवालात उठेंगे और हकायक दुनिया देखेगी भी सही और फिर सवाल भी पूछेगी। अच्छा जी, इसी मौके के ऊपर जो जल्दी पे तेल का काम किया ना, वो इकोनॉमिस्ट ने किया। सीरियसली यार, सबसे पहले तो हम लोग ये कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो रियाद 2025 है वो अवार्ड पाकिस्तान को मिला है। वो हम लोगों ने जाना कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंपटीशन जो है वो रियाद है और जिसमें पाकिस्तान जीता है, और जहाँ पे हम लोगों ने JF-17 का लुक भी देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल लुक था बेसिकली, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऐसा जेट नहीं देखा है, वो ईगल शेप था, है ना। और दूसरी चीज़ में जो न्यूज़ हम लोगों को ये पता लगी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उस द्वारा उन्होंने ट्वीट किया है बेसिकली, जो इंडिया है, जो वॉर हुई थी तो उसके 5 जेट गिरे थे और आपसे जो नरेंद्र मोदी है वो चीज़ें को छुपा रहे, तो उसके बाद आगे रीट्वीट हुई है वो चीज़ें। तो सीरियसली यार, ये चीज़ें बहुत गलत है कि आप अपनी आवाम के उसमें, मतलब कि आप लोगों पर, अपने देश के लोगों को आप पागल बना रहे थे, तो बहुत ही गलत चीज़ है। एग्जैक्टली मुझे भी इतना बुरा लगा कि नरेंद्र मोदी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर हमसे एज अ सिटीजन कितनी चीज़ें छुपाते हैं, एंड ऑन अ वेरी जनरल बेसिस भी, ऑन इंटरनेशनल बेसिस भी वो बहुत लोगों से कुछ ना कुछ छुपाते ही हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। वो सबसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर है अभी तक, इट्स माई ओन पर्सपेक्टिव, कि वो उतना कर ही नहीं पा रहे हैं जितना इंडिया को चाहिए। लिटरली बहुत ही बुरा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी हमारे साथ कर रहे हैं। बाकी वही तो सीरियसली ये बहुत ही गलत चीज़ है और हम लोगों को नहीं पता और भी कितनी चीज़ें ऐसे लोगों से छुपाई गई है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।